1 बजने वाला था तभी मैंने ये जानकारी हुआ, तब वो वहाँ से मारुति में बैठा के लेके आया हॉस्पिटल में। और हमको बोला कि अभी एक्सीडेंट हुआ है बोल के बताया। यहाँ आने के बाद डेथ हो गया था बोला। कि बीसी कंपनी के द्वारा सबसे बड़ी लापरवाही ये देखी जा रही है कि उस युवक का पूरे 4 साल में अभी पीएफ कटना चालू हुआ था। काम कर रहा था, उसी दौरान पे क्रेन के चपेट में है, तो उसको जो है हॉस्पिटल, यहाँ हाईटेक हॉस्पिटल ले गया है, यहाँ उसको मृत घोषित किया गया है। तो लापरवाही क्या इसमें ये दिखी जा रही है? हेडर जो चला रहा था उसकी लापरवाही। अब क्या वो जा रहा था तो क्रेन के साथ में उसका हादसा हो गया, क्रेन पैर में चढ़ी है शरीर में। तो नमस्कार, मेरा नाम सोहेल है और आप देख रहे हैं भिलाई अपडेट। और आप देख रहे होंगे कि मैं लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में खड़ा हूँ। यहाँ खड़े होने का कारण ये है कि एक जो युवक अपने घर से अपने घर का पालन पोषण करने के लिए काम के लिए निकलता है, लेकिन वो घर से ज़रूर निकलता है, लेकिन शाम को जब घर वापस जाना होता है तो उसकी लाश पहुँचती है। बहुत बड़ा मामला है, सोचने वाली बात है कि आखिरकार ये घटना कैसे हुई। इस पूरी घटना के बारे में आपको बताऊंगा कि बीसी कंपनी जो हथखोज में है, BC1 बोलते हैं, उस पर कार्यरत था जिसका नाम था उदित मांझी, जिसकी महज जो उम्र थी 23 साल थी। ये इसके पूर्व में ही 2 साल पहले इसके साथ प्लांट में इसके एक्सीडेंट हुआ था, जिसको लेकर वो हाईटेक के हॉस्पिटल में उसका इलाज जारी था। इलाज के साथ साथ इसकी जो तबीयत में थोड़ा सा सुधार आया था, तो उसको वापस में काम में रखा गया था, ये बोलकर कि इससे ज़्यादा हैवी काम नहीं कराया जाएगा। फिर ये काम करना चालू किया, लगभग साल भर 6 महीना काम किया। काम करने के बाद आज की तारीख पर इसका वहाँ पर हाइड्रा चढ़ने से हादसा हो जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ये एक गंभीर मामला है। सोचो, बीसी कंपनी एक बड़ा प्लांट है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट करती है। सोचो, सोचने वाली बात है कि इसमें लापरवाही साफ साफ देखी जा रही है। और इसमें सामना एक चीज़ और खुल की चीज़ निकल के आई है कि बीसी कंपनी के द्वारा सबसे बड़ी लापरवाही ये देखी जा रही है कि उस युवक का पूरे 4 साल में अभी पीएफ कटना चालू हुआ था। सोचो, बीसी कंपनी की कितनी बड़ी लापरवाही है और आखिरकार क्यों पीएफ नहीं काटा जा रहा था, ये एक बड़ा सवाल उठता है। ये मैनेजमेंट पे सीधा सीधा थप्पड़ है बड़ा सा, जो किस टाइप का ये मतलब उसके साथ किया गया है। और ये कितना बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार ये गलती जो की गई है आखिरकार क्यों की गई है। और आपको बता दूं, इस पूरे मामले को लेकर परिवार के लोग और उनके जो फादर हैं उदित मांझी के फादर हमारे साथ बात किए। क्या कुछ उनके फादर ने कहा है, CSP साहब जो छावनी के हैं और भिलाई नगर के जो TI अंबर सिंह, वो स्वयं यहाँ पर मौजूद थे। परिवार के लोगों ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाएंगे आगे। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार प्लांट में ऐसे हादसे होना जैसे आम बात हो चुकी है और उनको मुआवजा दे देना, कम से कम में निपटा कर घर भेज देना, ये कहाँ की बात है। सोचो, सोचने वाली बात है कि एक बड़ी बात और निकल के आई कि उदित मांझी के जो पिता हैं वो फुग्गा बेचने का काम किया करते हैं और उनके एक बेटे की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी सड़क हादसे में। ये दूसरा बेटा था जो घर का पालन पोषण कर रहा था, घर चला रहा था। आखिरकार इतनी बड़ी घटना को दबाने की पूरी कोशिश मैनेजमेंट की तरफ से की जा रही है, अभी भी लिपापोती जारी है। क्या कुछ उसमें निकल कर आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर इसमें जो भी अपडेट आएगी, भिलाई अपडेट के साथ बने रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। उदित मांझी के फादर हमारे साथ मौजूद है, आइए जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है, उनको कब पता चला घटनाक्रम के बारे में। अंकल जी, आपको कब जानकारी हुआ? वही लंच का टाइम में 1:30 बजे करीब, 1 बजे करीब हमको, मैंने लंच में हम लोग 1 नहीं बजा था, मैंने 12:30 बजे हम लोग का लंच है, 1 बजने वाला था तभी मैंने ये जानकारी हुआ। तो हमको वहाँ से मारुति में बैठा के लेके आया हॉस्पिटल में। वहीं हमको बोला कि अभी एक्सीडेंट हुआ है बोल के बताया। यहाँ आने के बाद में डेथ हो गया था बोला। तो कितने बजे की, मतलब ऐसा कब से वो कंपनी में काम कर रहे थे, वो कितने साल से? पहले 1 साल काम कर रहा था, तभी वहीं एक्सीडेंट हुआ था। तो उसके बाद में साहब लोग सभी मिल के बोला कि उन्हें मत करो, वही जो भी है हम लोग जो भी इसको इलाज उलाज कराएंगे, उसके बाद में आराम का काम देंगे, ज़्यादा खटने वाला काम नहीं देंगे, दिक्कत मत, टेंशन। कुछ तबीयत खराब कुछ रहती थी क्या? नहीं, वो कंपनी से पहले एक बार एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, एक्सीडेंट इससे पहले और हो चुका है? हाँ, पहले कंपनी से एक्सीडेंट हुआ था, तो वो लोग बोला कि हल्का फुल्का काम देंगे, ज़्यादा काम लोड नहीं देंगे, उसको आराम का काम देंगे। तो वो एक्सीडेंट कब हुआ था अंकल जी? अभी 2 साल पहले हुआ था। 2 साल पहले हुआ था। उसमें उनको कितनी इंजरी हुई थी, कहाँ चोट लगी थी? वो उसका अंदर में
मतलब चोट लगी थी उसका, ये जो तिल्ली जो है वो हाँ। फट गया था तिल्ली। तो उसका इलाज वगैरह कौन कराया था? कंपनी ये कराया था। पूरा कंपनी कराई हाँ थी। पूरा उसके बाद कंपनी। फिर कब से काम में गए वो वहाँ से ठीक होने के बाद में अभी 2 साल हो गया काम कर रहा है वहीं। हम्म। उसके बाद में हम सोचा कि सब कंपनी का स्टाफ लोग जो है सब साथ दिया उस समय में, तो अभी वही हिसाब अभी से भी मैंने देंगे, हाँ, अभी साथ देंगे बोल के मैंने हम भी भेज बस दिए। 2 साल होने जा रहा है, तो हम भी उतना निश्चित था अभी कि दिक्कत होगा, ऐसे वो होगा बोल के हमको भी मालूम नहीं था। इसी कारण से अभी कमाने वाला वही अकेले है। कितने बच्चे थे आपके इनको? 2 था, पहले एक तो डेथ हो गया था हम्म। एक्सीडेंट में, तो ये बाहर रोड एक्सीडेंट में हुआ था, तो अभी ये भी खत्म हो गया। अभी कमाने वाला था, हम अकेले हूँ। आप क्या करते हैं? हम भी इधर पहले फुग्गा उग्गा बेच रहा था, अभी जो है इधर उधर जैसे कैसे काम करता हूँ। अभी आपकी कंपनी वालों से कुछ बात हुई, मतलब अभी तो कुछ कंपनी वाले से बातचीत हुआ है, अभी वहाँ जाएंगे तो डिसाइड करेंगे बोल रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो भी जानकारी होगा उसके बारे हम लोग का पार्षद है वही साथ में था, उसी समय बोला कुछ मुआवजे को लेकर कुछ मुआवजा मतलब जो भी मिलेगा वहीं से मतलब कंपनी से डिसाइड होगा, तभी मतलब बात करेंगे बोला है। भी हमारे साथ मौजूद है। आइए बात करते हैं आज जो बीसी कंपनी में हुआ, क्या कुछ हुआ जानते हैं सर, क्या कुछ जानकारी मिली? लगभग दोपहर में 2:30 बजे आसपास जो है वो सूचना मिली कि जो बीसी कंपनी है ओल्ड भिलाई थाना में पड़ता है, वहाँ पर एक मजदूर जो है उदित मांझी करके, वो जो है वो काम कर रहा था। उसी दौरान पे क्रेन के चपेट में आया है, तो उसको जो है हॉस्पिटल, यहाँ हाईटेक हॉस्पिटल ले गया है, यहाँ उसको मृत घोषित किया गया है। उस सूचना मिलते ही पुलिस टीम वहाँ पहुँची है, घटनास्थल वगैरह निरीक्षण किया गया है। अभी शव को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे लाया गया हॉस्पिटल में, और आगे किस प्रकार से घटना घटित हुई इस बारे में जो है जांच चल रही है। सर अच्छी कुछ जानकारी इनका क्या पाएगी कि मतलब किसकी तरफ से मतलब गलती की हुआ है या कुछ जानकारी है? अभी एकदम से नहीं डिटेल जो है नहीं पता चला। जितने भी वहाँ कार्यरत मजदूर थे वो सभी हॉस्पिटल आ गए थे। वहाँ पे मौके में जो थे उनसे अभी पूछताछ नहीं कर पाए हैं। साथ ही अभी वहाँ का कैमरे भी लगे हैं ऐसा बता रहे हैं, उसका भी अवलोकन किया जाएगा, उससे समझ आएगा कि गलती किसकी थी और किस कारण से यह घटना घटित हुई। परिवार वाले कुछ सर क्या कहना? परिवार वाले अभी जो है उनको मुआवजा की मांग कर रहे हैं, तो वो कंपनी से आपस में ही बात कर रहे हैं। अब जैसा निष्कर्ष निकलता है कंपनी और परिजन के बीच का रहेगा वो। ठीक है सर, मतलब आप एक नंबर परिचय दें। मैं प्रशांत अग्रस, छावनी से एसपी। वार्ड नंबर 46 के पार्षद हमारे साथ मौजूद है दुर्गा मंदिर के। आइए जगदीश जी साथ में बात करते हैं कि क्या कुछ बीसी कंपनी में आज हुआ है और उनके इस पूरे वार्ड में वो कंपनी आती है। पार्षद स्वयं मौजूद है यहाँ पर परिवार के साथ। भैया आपको कितने बजे जानकारी हुई कि ये घटना हुई? मुझे मेरे वार्ड के निवासी है नीरज, उनके कंपनी में काम करता है बीसी कंपनी में। मेरे को 2-2:30 बजे के आसपास फ़ोन किया, भैया वो उदित मांझी का बीसी कंपनी में एक्सीडेंट में हादसा हो गया है, उसको हाईटेक में लेके वहाँ मृतक घोषित कर दी है। तो मेरे को जैसे पता चला मैं तुरंत गाड़ी निकाला, फिर मैं हाईटेक अस्पताल पहुँचा। कि फिर उसके बाद मैं सीएसपी साहब को, एडिशनल साहब को और हमारे थाना प्रभारी महोदय अंबर भैया को जानकारी दिया, तो तत्काल ने प्रशासक के लोग भी वहाँ पहुँचे। फिर अस्पताल में अपने कागजी कार्रवाई वगैरह करके फिर उसके बाद लाल बहादुर मर्चरी अस्पताल लेके आकर उसको अभी यहाँ रखा गया। क्या आप स्पॉट पे गए थे क्या अंदर? नहीं, स्पॉट बीसी कंपनी के अंदर तो मैंने नहीं गया था। मुझे जैसा घटना की जानकारी मिली, सबसे पहला प्राथमिकता ये है कि अस्पताल पहुंचा जाए क्या है, तो वहां जाने में पता चल गया पहले से कि मृत्यु घोषित हो चुका है। बताया जा रहा है उनके फादर के द्वारा, हम उनके फादर से बात की थी, जहाँ तक जो उनको जानकारी मिली उनके फादर के द्वारा बताया गया कि इससे पहले भी 2 साल पूर्व उनके साथ घटना घटी। हाँ, वो जानकारी मुझे भी है। के द्वारा इलाज बीसी कंपनी में वो काम करता था, कार्यरत था पुराना भी। वो इस पर्स अस्पताल में कहीं पे एडमिट था, तो इलाज वगैरह भी उसका कंपनी के द्वारा कराया गया था। आज लेकिन अत्यंत दुख के साथ बोलना पड़ा कि वो उदित मांझी आज नहीं रहा, तो उस परिवार के भरण पोषण वगैरह सबकी जिम्मेदारी उस उदित मांझी के ऊपर ही थी। और माँ पिताजी दोनों बुजुर्ग हैं, उनका आसरा अब कोई भी नहीं है। एक बेटे और है जो एक्सीडेंट में पहले खत्म नहीं, वो बड़ा लड़का पहले ही खत्म हो चुका है, ये छोटा लड़का था उदित मांझी। मतलब मेरे मोहल्ले के मैं बहुत अच्छे से जान भी रहा, उनको परिचित के भी है। और ऐसा कि परिवार से और उस प्रबंधन से यही निवेदन है, उस परिवारजन को एक अच्छा सम्मानजनक मुआवजा दी जाए जिससे वो भरण पोषण करे। अब ये स्थिति नहीं है कि वो लोग वो काम कर पाए, ये परिस्थितियाँ उनकी नहीं है। मैं वही शासन प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ और प्रबंधन से भी यही निवेदन है मेरा। तो अभी शासन प्रशासन से क्या कुछ ऐसा कुछ बातचीत तालमेल बैठा कि क्या मुआवजा देना है कि अभी हमारे थाना प्रभारी महोदय सीएसपी साहब थे, उनको अपन निवेदन किया, बता दिए। अब कंपनी का क्या रुख, अभी कोई जानकारी दी है नहीं कंपनी वाले, तब तक पीएम वगैरह भी नहीं होगा। कुछ कंपनी की क्या उनके साथी ने कुछ ऐसी जानकारी दी कि किस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ? जैसे बता रहे हैं कि कोई हाइड्रा के द्वारा उसके पास चढ़ गया, उस वजह से उसका मौत हो गई। तो लापरवाही क्या इसमें ये दिखी जा रही है कि हाइड्रा जो चला रहा था उसकी लापरवाही थी? अब क्या, घटनास्थल पे अपन थे नहीं ना, अंदर देखे नहीं है,
तो मेरा बोलना उचित या नहीं है। कंपनी के सुपरवाइजर की लापरवाही? अभी इसमें किसी का भी कहना है, क्योंकि अपना घटना स्थल में मौजूद ही नहीं थे तो बोलना उचित नहीं, देखे ही नहीं तो बोलना उचित नहीं है। जैसे जानकारी मिली उसी आधार पे मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मेरे वार्ड के एक निवासी के द्वारा बताया गया कि उदित मांझी का भैया क्रेन के ऑपरेटर के द्वारा ऐसा हुआ, तो तुरंत वहाँ ले गए, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर अगर दिया। आप लोगों की बात सफलतापूर्वक अगर नहीं किसी कारण से नहीं हो पाती, मेरे वार्ड के निवासी हैं और दूसरा क्या, वो मेरे वार्ड के परिवार के लोग हैं। मैं यही प्रबंधन से भी निवेदन है, उस परिवार को एक अच्छा मुआवजा उनको दे जिनका भरण पोषण हो सके, क्योंकि उनके ऊपर से उनके बेटे का साया चल गया और आज ये परिस्थिति नहीं कि वो लोग कमा के, क्योंकि रोज मजदूरी करके वो लोग का घर चलता था, अब उनके पास उनका सहारा ही खत्म हो गया, तब परिवार चलेगा कैसे। आपका परिचय? के जगदीश कुमार, वार्ड पार्षद, दुर्गा मंदिर। हमारे साथ उस कंपनी के एक युवक मौजूद है जो इस पूरी घटनाक्रम को दूर से देखे बता रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने देखा था और क्या कुछ वहां पहुंचकर उन्होंने हाथ लगाया, जो भी मदद की। भैया क्या कुछ हुआ था कंपनी में? जैसा कि भैया मेरा दोस्त था, साथ में वो काम करता था और मैं दूसरी साइड में काम कर रहा था और वो दूसरी साइड में काम कर रहा था। जैसा कि वो जा रहा था तो क्रेन के साथ में उसका हादसा हो गया, क्रेन पैर में चढ़ गया शरीर में। तो मेरा ऐसा दोस्त, क्या कर रहा था कि उसके पैर में क्रेन चढ़ गया? अब उस समय तो दुर्घटना के समय मैं था नहीं बीच, और मेरा एक दोस्त था, वो मेरे को बताया कि साथ में काम करते कि भाई वहाँ घटना हो गया है। तो मैं दौड़ के गया, तो वहाँ गया तो बहुत लोग मौजूद थे वहाँ पे जो कि घटना के साथ में थे। तो जब मैं गया तो मैं बोला, उसको उठाया, मैं बोला उठ उदित भाई करके, तो सांस लिया एक बार, उसके बाद दोबारा सांस नहीं लिया। फिर एम्बुलेंस में हम लोग उसको डाले, लेके आए, हाईटेक हॉस्पिटल लेके आए। वहाँ डॉक्टर लोग जवाब दे दिए कि ये नहीं रहा, डेथ हो गया। तो जब उसके साथ ये घटना घटित हुई, जो हाइड्रा ऑपरेटर था, क्या वो हाइड्रा ऑपरेटर वहाँ मौजूद था कि वो चले गया था? नहीं, हाइड्रा ऑपरेटर तो मौजूद था, वो कहीं नहीं गया था, कंपनी का था तो कहाँ जाएगा, कहीं नहीं गया था, वो कंपनी में ही था, लेकिन गाड़ी में नहीं था, नीचे उतर चुका था। बाकी बहुत लोग वहाँ थे, उतना देखने का समय नहीं था सर भैया। अब क्या है, उसको अब लेके हम लोग डाले एम्बुलेंस में, फिर लेके सीधा हम लोग आ ही गए। क्या आसपास वहाँ से किसी के द्वारा पता चला क्या कि किसकी? नहीं तो अभी तक तो हम लोग गए नहीं, वहाँ CCTV कैमरा वगैरह लगा हुआ है, सब कुछ उसमें तो हो गया होगा। और अभी आप लोग आए तो क्या आप लोगों की मांग है यहाँ? अब यहाँ मांग तो अब कंपनी के लोग जो ही मांगेंगे, अब घर वाले से बात किए हैं कि अब आप लोग की क्या मांग है, तो घर वाले अब डिसाइड करके बताएंगे बोले हैं। अब बताएंगे तो बाकी लोग हैं, हम तो ये बड़े अब हमारे पार्षद हैं, उनके मोहल्ले के और भी लोग हैं, नेता वता हमारे कंपनी के, वो लोग हमें जो मांग करेंगे घर वाले से पूछ के अपना मांग मंजूर करेंगे। आपका नाम और परिचय? अशोक यादव।